गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियांग चैंग और लैन चैन की मैरिज हो चुकी है और अब यहाँ पे विंग ग्रैनी जियांग चैंग को लैन मेंशन में शिफ्ट हुए यहाँ पे 2 हफ्ते बीत चुके हैं। अब विंग का रोज़ का डेली रूटीन बन गया है कि वो यहाँ पे वांग जी के साथ रोज़ सुबह 6 o'clock पे उठे और मॉर्निंग वॉक पे जाए। उसके बाद आकर वो वांग जी के साथ कुछ फाइटिंग मूव्स की ट्रेनिंग करें और फिर वो लोग फैमिली ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद सब लोग यहाँ पे ऑफिस के लिए चले जाते हैं। लैन कुरैन जो पूरा दिन यहाँ पे विंग की कहानियाँ और विंग को खेलते हुए देखते हुए बिताते हैं। यहाँ पे वांग जी ने विंग के लिए एक प्ले गार्डन जैसा उसने बोला था वो बना दिया था। यहाँ पे विंग के लिए बहुत सारे टॉयज़ थे। अभी तक विंग के मेडिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार विंग के अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिले। मेडिसिन्स विंग को उसी के टाइम पे दी जाती हैं। यहाँ पे सब कुछ जैसा चलता था वैसा ही चल रहा था। बस इतना था कि अब उनकी फैमिली सिर्फ यहाँ पे विंग जियांग चैंग तक सीमित नहीं थी। अब इनकी फैमिली बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे विंग के पास उसका एक ब्रदर इन लॉ है, उसका भाई अब यहाँ बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ। विंग को यहाँ पे अपने एंजल गागा से बात करते समय बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ पे उसकी सारी बातें सुनते हैं। यहाँ पे उसके अंकल यानी कि लैन कुरैन उसके लिए हमेशा प्रेजेंट लाते हैं और हमेशा उसे यहाँ पर नई नई चीज़ें बताते हैं। खुशियों के अंदर यहाँ पे लैन कुरैन, लैन वांग जी और लैन चैन के पास अभी तक काफ़ी राज आ चुके थे। उन्हें इन राजों पे से पर्दा हटाना था पर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। लैन चैन को पता चला कि जियांग चैंग को बुरे सपने आते हैं। यहाँ पे एक दिन जियांग चैंग अपने सपनों में किसी से घबराते हुए उठ के बैठ गया था और उसके बाद वो सबसे पहले यहाँ पे विंग के रूम में जाके उसे चेक किया। यहाँ पे विंग के फोरहेड पे किस किया और उसके बाद वो वापस आया। जब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिला वो वहीं विंग के पास बैठा रहा और जब शिचर ने पूछना चाहा कि क्या हुआ तो जियांग चैंग ने उसके सवालों को अनदेखा सा कर दिया। फिर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों जियांग चैंग यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ उसके पेरेंट्स की वो कोई फ़ोटो नहीं लाया। क्यों यहाँ विंग को उसके पेरेंट्स के बारे में जियांग चैंग कुछ नहीं बताता। आखिर क्यों यहाँ पे जियांग चैंग यहाँ अपने पेरेंट्स की बातों के बारे में उन्हें सिर्फ हैप्पी मेमोरीज बताई और उसके बाद ना ही उनकी डेथ की और ना ही उनकी कंपनी की उन्हें कोई खबर मिल पा रही है। और जियांग चैंग अपने सपनों में किससे डरता है। आखिर वो कौन से राज हैं जो वो पता नहीं लगा पा रहे। उनके गए हुए पावरफुल से पावरफुल बॉडीगार्ड भी सिर्फ उनकी लाशें आ रही हैं और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि उन्हें पहचानना मुश्किल। लैन कुरैन कहते हैं यहाँ पे अब हमें जियांग चैंग से खुद ही पूछना होगा कि आखिर बात क्या है। लैन चैन कहते हैं अंकल मुझे लगता है यही सही वक्त है। यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ज़्यादा ही यहाँ पे सबके लिए खतरा होगा। यहाँ पे लैन वांग जी पूछता है भाई खतरा। यहाँ पे लैन चैन कहते हैं हाँ देखो यहाँ पे जियांग चैंग की फैमिली में और कोई नहीं है तो यानी कि चैंग वो नहीं है जो उन लोगों को यहाँ कमांड दे रहा है जो भी हमारे बॉडीगार्ड्स को मार रहे हैं। यानी कि कोई और है इसके पीछे। जैसे चैंग भाग रहा है वो विंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके हर बुरे सपने के बाद वो भागते हुए विंग के पास जाता है ये देखने कि वो सुरक्षित है या नहीं। यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। उतने में यहाँ पे उन्हें एक कांच के पास के गिरने की आवाज़ आती है और उसके बाद यहाँ पे सब लोग भागते हुए बाहर जाते हैं। विंग घबराते हुए नीचे बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथों से यहाँ खून आ रहे थे। यहाँ पे सभी देख कर घबरा जाते हैं और विंग अपने हाथों में खून देख के घबरा रहा था। उसने अपना सर कस कर पकड़ लिया था। विंग के हाथ में चोट होने के कारण उससे और खून आने लगता है और फ्लोर पे यहाँ खून फैलने लगता है जिसे देख देख के विंग के कभी बार आंखों के सामने कई धुंधली यादें आ रही थी कि यहाँ पर वो जब घर के अंदर एंटर हुआ चारों तरफ खून है। यहाँ पर मुस्कुराते चेहरे मुरझा से गए हैं और उसके बाद फिर से एक दूसरी याद आती है कि कोई पर्सन यहाँ विंग को बहुत मार रहा है। यहाँ पे विंग को समझ नहीं आ रहा है ये क्या है और यहाँ पे विंग का पूरा फोरहेड पसीने से लथपथ होने के बाद विंग बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे जियांग चैंग जिसने अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो जल्दी से जाके उसे कैच कर लिया। यहाँ पे जियांग चैंग घबरा गया था। वो बार बार विंग को बुला रहा था और जियांग चैंग की आंखों में आंसू थे।
जो मेट की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरे भाई की कंडीशन कहती है? क्या तुम यहाँ पर काम करना नहीं जानती? आखिर यहाँ पे ये वास रखा कौन ने था? और तुम उसे क्लीन नहीं कर सकती थी? आखिर उसे लग कैसे गया? सारी तुम्हारी गलती है। जियांग चैंग उसे बहुत चिल्लाता है और यहाँ लैन आके जियांग चैंग को संभालते हैं और कहते हैं, चैंग शांत हो जाओ, हमें वहीं को हॉस्पिटल ले जाना होगा। जियांग चैंग हमेशा रहता है क्योंकि सबसे ज़रूरी उसका भाई है। यहाँ पे वो लोग अब हॉस्पिटल पहुँचते हैं और यहाँ डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। जियांग चैंग उस वार्ड के बाहर खड़े होकर रोए जा रहा था। लैन चैंग उसे बैठने को कहते हैं तो वो उस जगह से हटने को तो तैयार नहीं था। जियांग चैंग की ऐसी हालत देख सब लोग घबराए हुए थे और अब यहाँ पे लैन पूछते हैं, चैंग आखिर क्या बात है? विंग को ऐसा क्या हो रहा है और यहाँ पे तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? आखिर तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ वो कैसे हुई? जियांग चैंग ये सवाल सुन के यहाँ उनकी तरफ देखने लगता है। जियांग चैंग की आंखों में उन्हें गुस्सा नज़र आ रहा था। यहाँ पर जियांग चैंग चिल्लाते हुए कहता है, आपको मेरे पेरेंट्स की डेथ जानी है? आखिर सब कुछ उन्हीं के कारण हुआ। अगर वो लोग मेरी बात पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो आज ये कभी नहीं होता। और जियांग चैंग ये कहते हुए रोने लगता है। ट्रस्ट, हाँ ये एक ऐसा वर्ड है, शायद ये कभी हमारे फैमिली में एग्जिस्ट तक नहीं करता था। एक हैप्पी फैमिली, हाँ एक हैप्पी फैमिली का सपना देखा था हमने। जियांग चैंग को इतने गुस्से में देख कोई कुछ कहता नहीं है और जियांग चैंग और चिल्लाते हुए कहता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वही क्या ऐसी कंडीशन क्यों है? सिर्फ उन्हीं के कारण। अगर वो यहाँ पर विंग और मेरी बात पर भरोसा कर लेते, अगर वो विंग को फोर्स ना करते तो अजीब कुछ नहीं होता। आपको उनकी डेथ की परवाह है? हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स खो दिए, पर ये उनकी गलती थी कि उन्होंने कभी भी हमारे बात पर ध्यान नहीं दिया, उस सच को देखने की कोशिश ही नहीं करी। और विंग तो यहाँ पे उनसे इतना प्यार करता था कि यहाँ पे उनके हर व्यवहार के ऊपर भी वो कुछ भी कर ले, विंग उनकी हर बात मानता था। आखिर मेरे भाई ने गलत क्या किया था? अपने पेरेंट्स की बात सुनी, उन्हें खुश करना चाहा और उसके बदले उसे क्या मिला? उसे मौत और दर्द। यहाँ पर मौत से बदतर ज़िंदगी मिली। तो यहाँ जियांग चैंग को नहीं रोक रहा था और जियांग चैंग अपने दिल में छुपे हुए हर इमोशंस अब बाहर ला रहा था। लैन अब प्यार से कहते हैं, जियांग चैंग, चैंग बेटा तुम सब कुछ कहो, हम सब सुनेंगे और तुम्हारी हर बात पे भरोसा करेंगे। जियांग चैंग कहता है, भरोसा ये ऐसा शब्द है, शायद इसे हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं तो अब खुद के शोर पे भरोसा नहीं कर पाता, खुद पे भरोसा नहीं कर पाता और आप कह रहे हैं कि मैं आप पे भरोसा करूं। आखिर मैंने ये तब भी किया था जब यहाँ पर मैं वहीं को प्रोटेक्ट करना चाहता था। क्या यहाँ पे कोई भी रिश्ता भरोसे से नहीं बनता? क्या वो फैमिली नहीं होती जो बिना किसी रीज़न के अपने चाइल्ड पे, अपने फैमिली मेम्बर पे भरोसा करती है? तो आखिर कैसे कैसे वो लोग ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें यहाँ पे हम पे भरोसा ही नहीं था? आखिर कुछ लोगों के कारण, कुछ शेयर्स के कारण या फिर कुछ प्रॉफिट के कारण उन्होंने अपने बच्चों का भरोसा बेच दिया, अपने बच्चों को यहाँ पे देखना छोड़ दिया। क्या ये मनी इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर वो किसी बच्चे से उसके पेरेंट्स का लव छीन सकता है, किसी से उसकी डिग्निटी छीन सकता है और क्या किसी से उसकी हैप्पीनेस छीन सकता है? शायद हाँ, यहाँ पर ये वर्ल्ड कुछ भी छीन सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमसे बिलोंग करता ही नहीं है। जियांग चैंग अब यहाँ पे खुद भी गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, और वो वहाँ से अब भागते हुए वॉशरूम चला जाता है। जियांग चैंग की इन बातों को सुन के किसी को भी यह समझ नहीं आया था कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि चैंग कुछ बताना ही नहीं चाहता। आखिर इनका पास्ट इतना कितना दर्दनाक है, ये ऐसी कंडीशन में है और कैसे जियांग चैंग ने खुद को संभाला होगा। उसकी फैमिली में यहाँ पे अब कोई नहीं था, विंग कोमा में था। चैंग ने अकेले अपने इतने इमोशंस अपने अंदर छुपा रखे हैं, किसी को बता तक नहीं पा रहा। जियांग चैंग बहुत कुछ कहना चाहता है यहाँ पे, उसके पास बहुत इमोशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो चाहता है कि वो कहे, पर ये ट्रस्ट, वो कैसे ट्रस्ट कर ले? यहाँ पे वो अपने अल्फा पे भरोसा करता है, अपने हस्बैंड पे विश्वास करता है, पर यहाँ पर कि उनकी बातें सुन के वो उसकी बात मानेंगे?
क्या यहाँ पर जैसे उसके पेरेंट्स ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, क्या ये उस पर ट्रस्ट करेंगे? और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एक पर्सन की एक डरावनी हंसी सुनाई आती है, जो यहाँ कह रहा था, लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बेसब्री से जानना चाहता है कि यहाँ पर इन वे ब्रदर्स के साथ क्या हुआ। यहाँ पे वे वुशान और वे चैंग यानी कि हमारे जियांग चैंग की ही बातें हो रही थी। वो पर्सन कहता है, अब मुझे यहाँ पे मेरी ब्यूटी को अपना क्लेम करना ही होगा। आखिर इस इंसान ने कब से ये छुपा के रखा था, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझसे कुछ नहीं बच सकता। यहाँ पे पता करो ये कौन सी फैमिली के गार्ड्स हैं, और यहाँ पर मुझे वहाँ जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। यहाँ पे उस पर्सन के पास खड़ा हुआ इंसान यस बॉस बोल के वहाँ से चला जाता है। और अब उस डार्क रूम से जो पर्सन उस पर्सन का सेक्रेटरी जो बाहर आता है, जो और कहीं नहीं वैन रूहान था। रूम के अंदर वैन चाओ जो यहाँ पे वैन रूहान का डैड है, और यहाँ पे ये दोनों डैड और सन एक ही ओमेगा के पीछे पागल हैं। वैन रूहान जिसे यहाँ पे ओमेगास में इंटरेस्ट है और जिसे वो पाना चाहता है, उसे वो पाके रहता है। और जैसे ही उसे विंग नहीं मिला, उसने विंग्स के जैसे दिखने वाले कई ओमेगास की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। और अभी भी उस डार्क रूम में एक ओमेगा लाइफलेस उस बेड पे पड़ा हुआ था। वो बेड यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लड से कवर था। दिख रहा था कि किस तरीके से इस डैड और सन ने वैन रूहान और वैन चाओ ने इस ओमेगा की लाइफ यहाँ डिस्ट्रॉय कर दी। यहाँ पे उस ओमेगा की बॉडी पे कई मार्क्स थे। यहाँ पे उसकी पूरी स्किन पे वाइटनिंग के मार्क्स थे, इतनी बुरी तरीके से वाइटिंग कि पूरी जगह सिर्फ खून निकल के सूख चुके हैं। यहाँ पर उसके लिप्स, यहाँ पे उनसे तक खून निकल रहा है। यहाँ पे वो ओमेगा अब किसी भी क्षण मर जाए उसका, इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा उठाया था। और अब वैन चाओ यहाँ ऑर्डर देता है, कुछ गार्ड्स अंदर आते हैं, वो उसे यहाँ पे अब मार डालने को कहता है और उस ओमेगा को अब वहाँ से लेकर जाते हैं और अब उसकी लाइफ को भी एंड कर दिया जाता है। यहाँ पे वैन रूहान और वैन चाओ एक ही साथ कहते हैं, विंग हम आ रहे हैं। और यहाँ पर इन दिनों के इस सीन के साथ अब हमारा सीन वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स ने बताया कि विंग की कंडीशन अब स्टेबल है, और यहाँ पे विंग को काम करने के लिए उन लोगों ने अभी विंग को स्लीपिंग के इंजेक्शन दे रखे हैं। विंग अभी कुछ घंटों तक सोता रहेगा, उसके बाद उसकी कंडीशन वापस नॉर्मल हो जाएगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ब्लड को देख कर पैनिक अटैक्स आए थे, और इनके मेंटल कंडीशन के हिसाब से इन्हें पैनिक अटैक्स आना बहुत डेंजरस है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, इसलिए आप लोगों का इनका और भी ध्यान रखना होगा। जियांग चैंग जो तुरंत हाँ बोल देता है और अपने भाई को क्या वो अभी घर ले जा सकता है। डॉक्टर्स पहले कुछ सोचते हैं और हाँ कह देते हैं। अब वो लोग विंग को लेकर अब वापस घर आ चुके थे, और यहाँ जियांग चैंग विंग के साथ उसी के रूम में था। जियांग चैंग अब विंग को सुलाकर उस रूम से अच्छे से बाहर आता है, ये देखकर कि विंग को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। और अब जियांग चैंग सोच रहा था कि वो सबको बताए या फिर नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पे वैन रूहान और वैन चाओ को पता चल चुका था कि जियांग चैंग और विंग चाइना में है, और लैन फैमिली अभी उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो लोग अब फ्लाइट में बैठ के चाइना के लिए निकल चुके हैं। यहाँ जियांग चैंग अपने मन में सवालों में घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ वैन रूहान और वैन चाओ नाम की मुसीबतें उसकी ज़िंदगी में फिर आ रही हैं। यहाँ पर शायद ये मुसीबतों ने उसका पीछा अब तक नहीं छोड़ा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।